धन्यवाद चाची, धन्यवाद। आपण जो आज चूल्हा रूट खरेन में थे हैं। धन्यवाद चाची आप वास्ता। हमारे दिनेश चाचा जी हैं भैया थापला से, और ये हमारे गांव से ही माइग्रेट हुए हैं, है ना। हमारे गांव बड़े अच्छा ना, आप भी पुंडरेक भी, आप लोग भी गुइल छत गुइल है हाँ, पर गुइल बेटे पर शिमला है शिमला बेटा हम उखे रहे यार, तुम थापल भाग्या पुंडर रहे। अच्छा पुंडर बेटे हैं, अच्छा पुंडर बेटा है का। ओहो चलो, पर धन्यवाद चाची और चाची जी। वाकई में हालांकि घर में अभी चूल्हा में बना दी, पर फिर भी आप पते रोटी माँ तो बना मोटी मोटी रोटी और खाए नहीं। धन्यवाद। और दूध सब्जी खाइन, पनीर भी खिलाया अपन, गोभी सब्जी भी खाए, और थोड़ी देर में आप रामलीला में जोल हम है ना। अभी तो है ये तो तुम्हारा पर घर च हाँ मैं पता चल मेरा पर घर च हाँ तब तो मैं खाओ और क्या है ना। रोटी खाओ कौन है बाकी हमारा रावत जी हैं नहीं कौन। अच्छा ये रावत जी है ना। ओहो नमस्कार। ओहो हाँ मिल के झापिया रावत जी नमस्कार। थोड़ा लाइट एक समस्या है रामलीला समिति के छना माल मंत्री भी। अच्छा माल मंत्री छा। ओ मतलब मोटा आदमी छा हैं। हां चलो ठीक ठीक। हेलो नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका एक बार फिर से थापला गांव के रामलीला में। आपने सेकंड डे यानी सीता स्वयंवर देखा, थैंक यू सो मच आपके प्यार आशीर्वाद के लिए। और आज चौथा दिन है और आज शूर्पणखा की नाक कटेगी भैया। कलाकार बाहर से आए हुए हैं, जिस तरह आपने देखा दिल्ली से आए हुए बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो प्रोफेशनल है, और भी पंचवटी का सीन है। अभी देखते हैं कहाँ तक रामलीला खींचेगी। मैं फिलहाल आज नाइट में यहीं स्टे करूंगा, चाचा जी के घर में हूँ, दिनेश कुकरेती जी के घर में, और थोड़ी देर में रामलीला शुरू होगी। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और रामलीला देखने के बाद जय श्री राम भी बोल दीजिएगा। धन्यवाद आपका। कलाकारों से बात कर लेते हैं। नमस्कार नमस्कार भाई। अरे अरे भाई साहब आ जाओ, उधर आ जाओ। आप तो फिलहाल जैकेट पर यहाँ पे सवाल जी पर से हम तो ज़्यादा टाइम मेल छनी में देना। और वाकई में सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, ये जो आप हर साल ये जो रामलीला ऑर्गेनाइज कराते हो अपने गाँव में, और इतना डेडिकेशन है आपका अपने राम के प्रति, रामलीला के प्रति, कि आपने पूरा गाँव इकट्ठे कर देते हैं उस दौरान, और मजा आता है। हमें हमारा भी सौभाग्य है कि हम इस दौरान आपकी रामलीला देखने आते हैं। आज मेरा तीसरा दिन है यहाँ पे, हालांकि कल मिस हो गया था, तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा दो शब्द बोलो प्लीज। उसमें दो शब्द थे, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये मैं करता ही नहीं हूँ, ये प्रभु राम करवाते हैं। और मेरे साथ खासकर मैं अनिल नैथानी जी का नाम जरूर लूँगा। अनिल नैथानी मेरे साथ मेरे को इतनी ज़्यादा प्रेरणा देते हैं और मेरे साथ जुड़े हैं, पूरे साल भर हमारे तैयारी चलते हैं। फिर यहाँ पे जो भी व्यक्ति जो राम यज्ञ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उनके साथ मिलकर करते हैं। इस साल दलबीर सिंह रावत जी जो कि उपाध्यक्ष हैं, बेहतरीन आदमी है, प्रभु राम ने उन्हें हमसे मिला, मतलब हमें उनसे मिला है, तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। गाँव में दिनेश भाई हो गया, रमेश भाई हो गया, गिरीश भाई हो गया, नीचे पीरू हो गया, गणेश कुकरेती जी हो गए, और यहाँ शिवनारायण सिंह असवाल जी हो गए, कीरत बिस्ट हो गया, सुनील हो गया, मतलब कोई भी हो गया। हमारे यहाँ के सचिव है लड़का अमन रावत हो गया, अरविंद हो गया, अपना अभिषेक हो गया, जितने भी लोग हैं, धर्मा भाई भी आर के हैं, देखो स्पेशली वो यहाँ रामदेव, ये सारे के सारे गांव की महिलाएं, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है हमारे यहाँ पे कि जो सहयोग नहीं देता है। और प्रभु की बड़ी अच्छी कृपा है कि मैं अगर किसी को किसी बात के लिए कह लेता हूँ तो वो उस कार्य को करते हैं। और ये डेडिकेशन, ये हम लोग ऐसे नहीं कि रामलीला नवंबर में तो अक्टूबर से शुरू, हम जागते ही जो हमारे पास जो कमियाँ होंगी उस कमियों को देखते हैं, मीटिंग रखते हैं, और पूरे साल भर म्यार घर जो मयूर विहार फेस टू मच वहाँ रिहर्सल चलती है, वहाँ हम सब लोगों को मिलाते हैं। और ये एक बात करिए, ये जानकर दिया मेरे माँ बतान कि जब बल तू पैदा हुए जाए ये गाँव थावल गाँव में, तब चौथे रातें चलनी चाहिए। अच्छा है। और मेरी बेटी जब पैदा हुए जाए 98 में, तो तब रास्ते लग जावे। अच्छा हम यहाँ पर मतलब ये लगा लो कि मैं अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को दिल्ली छोड़ करके मैं 98 में यहाँ आया था। आज भी माँ मतलब वाइफ कहते हैं तुम छोड़ के चले गए। और वही दिन 14 नवंबर को रास्ते लग जाएगा, और मैं जब 15 को बरते गाड़ी उठ आदमी बस गए चाहे जब वापस दिल्ली, तो मुझे शाम को पता लगा कि आपके घर में एक दिन पहले मतलब 14 तारीख को कन्या पैदा हुई थी। और 14 तारीख को जिस दिन यहाँ रास्ते लगता वहाँ देवी माँ प्रकट हुई थी, और देवी माँ ने यहीं पे कहा था कि आज रात आपके यहाँ कन्या पैदा होगी। मैंने कहा मजाक करो,
तो तब मेरे को बड़ा लगा कि ये फिर इसने क्या नहीं दिया मुझे। हम ये स्कूल में पढ़े, बच्चे ठीक है, माँ ठीक है, वाइफ अच्छी मिली है, सब कुछ तो दिया है, तो क्यों ना मैं, देखो कई बार कहते हैं, मैं ये मानता हूँ अगर आपको बल दिया है, ईश्वर ने बल दिया है, तो आप उस बल का सही उपयोग करो। आपको धन दिया है तो उस धन का सही उपयोग करो, और ज्ञान दिया तो सभी उपयोग। ईश्वर ने अगर कुछ दिया तो मैं इसीलिए डेडिकेशन, और मैं आपको कह दूँ मेरे लिए प्रभु राम के अलावा कुछ है ही नहीं, ये है बस। इतना कुछ दिया है तो मानना तो ऐसा है ना असवाल जी, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी। अच्छा, इसमें मैं एक जरूर बोलूँगा, देखो आप ये बोलोगे कि मुझे इंटरेस्ट कैसे आया। हमारे बिलेश्वर भाई जी, नाम बिलेश्वर कुकरेती जी और परमानंद थपलियाल, ये जो दो शख्स हैं जिनके कारण मैं अनिल से मिला, और इन्होंने ही हमें रामलीला के बारे में सिखाया। और ये मैं मतलब परमा भाई का आज भी, मतलब परमा भाई तो मेरे लिए भाई है, मेरे लिए मित्र है, मेरा सब कुछ है। हालांकि कई बार वो नाराज हो जाते हैं, वो भी हो जाते हैं, पर मैं हमेशा उन्हें बहुत प्रेम करता हूँ। मैं और अनिल तो उसके बहुत ज़्यादा फैन है परमा भाई के। ईश्वर ने कहा भाई, और परमा भाई भी बहुत बढ़िया, उन्होंने बड़े रामलीला की बहुत ज़्यादा है, तो ये जरूर गुण जोड़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के रोल के लिए आपको हाँ, मैं अब तो खैर आप तो बनवास में है आप लोग तो। मैं बता रहा हूँ, मैं अनिल नैथानी जी भरत का रोल करेंगे। अच्छा। वो सामने तैयारी में हो चुके हैं। आते उनके पास भी। हाँ, अनिल नैथानी जी, और आप सूर्पणखा के रोल में तो कोमल राणा जी है, राम विनोद नैथानी जी, मैं लक्ष्मण का रोल कर रहा हूँ, और उसमें दिप्पा है, वो शत्रुघ्न का पार्ट है। तो आज यही है, खरदूषण तक लीला चलेगी, कल सीता, और आपका मैं सही आपके लिए तो जरूर कहूँगा, मैं कभी भी खोलता हूँ आपको देख करके, जो आपके गाने वगैरह होते हैं ना, मैं आपका फैन हूँ, आपका तो जबरदस्त फैन हूँ। देखो पहले मुझे आपकी वीडियोस इतनी अच्छी नहीं लगती थी, पर पिछले 1 साल से ना आपने जो इम्प्रूवमेंट किया, आपको लोगों ने सहारा ना, ये बहुत बढ़िया। प्रभु राम करे तो आपका चैनल पूरे इलाके में आप एक वीडियो डालोगे तो कम से कम मुझे भी चाहिए कि कम से कम अगर 24 घंटे हो ना, तो कम से कम 50,000 व्यूज होने चाहिए। और आप इतना अच्छा करते हो, मैं तो सभी से मैं गुजारिश करता हूँ, आप लोग ये चैनल को जरूर देखना, सब्सक्राइब करना और इसको बढ़ावा देना। ऐसे धन्यवाद बहुत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अनिल नैथानी। अहो अनिल नैथानी जी। हाँ, पहचान नहीं पाओगी। ओ तुम तो बिल्कुल चेंज हुआ छाई बेरी। हाँ, इबार क्या रोल चापा का यार इबेरे भरतक रोल च एक बात पिछले बार आप जो खूब रसायन कड़ी छा जो बुढ़ी बनी छाई इबार हाँ कुछ मतलब अलग से नहीं काट अपन। हाँ बिल्कुल, कल भी मतलब तो आज थोड़ा सी ऊंचाई। हाँ, तो इसके बाद हम मतलब वो कल्ला। तो सबसे पहले तो अनिल भाई, या अनिल नैथानी जी हैं, और यही डायरेक्टर है रामलीला थापला के, कई वर्षों से कर रहे हैं शायद आप डायरेक्शन। हाँ जी। आप भिडुल बेटे ना आप। हाँ भिडुल में। हाँ तो मेरे फूफी तो भिडुल रहे सबसे राम भरोसे नैथानी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको तो चलो एक बार मेरी तरफ से आपको, मेरी भाभी लगती है पर हम उनको दीदी ही कहते हैं, क्योंकि मेरी माँ भी कुकरेत है। हाँ मुझे पता आपकी माँ यहीं से है, थापला से। थापला से मेरा मामा कोट है। बिल्कुल पता मुझे। और संजय असवाल जी मेरे परम मित्र हैं। मुझे पता आप राम लक्ष्मण जोड़ चापा की। हाँ, और ये असवाल जी का ही वो है कि जो यहाँ पर इतने सालों से मतलब ये रामलीला चल रही है। उनका डेडिकेशन, आप लोगों का डेडिकेशन है, मानना पड़ेगा। नहीं, हमारा तो बाद में है, पहले उन्हीं का है। उन तक खुद गल सिलक दिन मतलब ठीक जनी जूना मैं ना उन तक खुद गल लगन शुरू हो जाते ना कि भाई ए भाई कौन क्या करेगा, कैसे करेंगे। और बिल्कुल दिन रात एक करके, मतलब ये मैं बता नहीं सकता हूँ कि मतलब कितना उनके अंदर, इतना ज़्यादा मतलब उनके अंदर राम के प्रति प्यार है, या मतलब ये सोच लो कि मतलब कितना वो कुछ भी करने के लिए, किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिखता है उनका जुनून, दिखता है बहुत ही, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता। और साथ में हमारे जो चैनल के हिमालयन जोगी जी हैं, इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो है ना अच्छे मित्र हैं हमारे, और बहुत अच्छे मनुष्य भी हैं। थैंक यू सो मच। इनका व्यक्तित्व बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रभु राम की कृपा पर बनी रहे। जय श्री राम। ये हमारे मतलब लीला के जो मुख्य आकर्षण होता है, जिन्हें देखने के देख एक होता है रावण, ये बंटी नैथानी इनके छोटे भाई हैं। अच्छा, छोटे भाई हैं। और एक सूर्पणखा कोमल राणा, तो इन आजा बंटी नैथानी। आपका रोल वाकई में गजब का है, और खासकर मैं तो बहुत अच्छा लगा जब आप सामने से डायलॉग बोलते आ रहे थे, मैं नीचे ऐसे बैठा हुआ था। तो मैंने कैमरा
कह सके क्या जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी आपकी, मजा आ गया वो क्लिप लेके, मुझे सबसे अच्छी लगी वो क्लिप। बंटी भाई आपने, मैं तारीफ नहीं करूंगा आपकी, आप पिछले साल का वीडियो देखना, लोगों ने बहुत आपके इतने कमेंट्स आए कि आपने रावण के रोल में जान डाल दी। बाकी मैं बहुत अच्छा किया, आपने कल भी अच्छा किया है और लास्ट ईयर भी आपने बहुत अच्छा किया था। ये मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि लोग जिन्होंने वो वीडियो देखा ना, वो कमेंट्स पढ़ लेना पिछले साल के। अब मैं ना आपको ना एक और दिखाता हूँ, वो इन्हीं का सबसे छोटा भाई अनिल नैथानी का, जो छवि राजा बनी थे, मंत्रा बनी थी, ये नमस्कार नमस्कार। अच्छा छवि राजा पिछाई, छवि राजा मजा क्या तुम तो, हाँ बहुत बड़ में यार हनुमाना पहाड़ तुम तो भी यार बुला बिछाए की जो वाकई में भाई साहब परसे मुझे लग रहा है वाकई में आप सभी भाई भैया टैलेंटेड हो। ये संजय भाई के पीछे, हाँ संजय भाई से हमारा चलो प्यार आप प्रेम makeup अच्छा है, हाँ। तो संजय भाई के लिए हम तैयार रहते हैं। अब बहुत बड़ में यार हनुमाना पहाड़, चलो फिर तो ओला जरूर ओला, जरूर है। मेरी तरफ बड़े में शुभकामनाएं है। धन्यवाद। चलो आप मेकअप कराइए मेरी, चलो आपका क्या जो गाने गा रहे, जो आप मधुर गाने सुने, सीता के हाँ बेटा आपको भी बधाई, वाकई में आपकी मधुर आवाज है। कल मुझे पता कि जब सीता लिप सिंग कर रही थी तो गाना आवाज आपकी थी। हाँ जी। नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम खुशबू बिजलवान है। कल मिला भी था आपसे? हाँ जी परसों मिले थे आप। आपका क्या रोल छ? नमस्कार, जय श्री राम। यार अभी शत्रुघ्न रोल छो। अच्छा यार मेरा रोल तुम देखिए बोल परशुराम। हाँ हाँ बिल्कुल 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 हाँ जी जी। हाँ चलो देख तरह बेटे एक बार फिर से अपन परशुराम बहुत अच्छा रोल करे, हालांकि मैं आधा किले में छोटी मोटी चल के हमारा स्टोरी फुल हो गया। चलो आज हम पूरा कवर कर ला। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका चैनल बहुत ही बढ़िया है, और खास कर ये कि हमारे उत्तराखंड का जो लोग हो जिन हमारे उत्तराखंड जो मतलब संस्कृति जो आप बचे चैनल के द्वारा, तो वो बहुत अच्छे लोग होते। और हम तो हाँ जी बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद और एक बार फिर से शुभकामनाएं। बिल्कुल चलो धन्यवाद। आप बहुत तैयार जय होइए। श्री राम। जय श्री राम। आप हैं भगवान श्री राम, इनका आपने राम के रोल में देखा लास्ट ब्लॉग में आपने, और अब फिलहाल तो ये बनवास में है ना। आप बनवास में जैकेट पहनी तो मेरी ठंड लगनी ना, ठंड लगनी। हाँ ठंड तो हुई यार धीरे धीरे ना। चलो आपका नाम विनोद नैथानी जी, एक बार फिर से हिमालयन जोगी की आपको शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। गुड विशेष आपका यूट्यूब चैनल है, बहुत पसंद आता है। धन्यवाद दिग्गज ना, हाँ बहुत जबरदस्त। धन्यवाद। चलो लाटतिन भी बढ़िया रोल का है, चौकीदार मतलब मंत्री है ना, मंत्री रोल पर थोड़ा इंचा की और मेहनत करना जरा जो और मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सभी को नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम सौरभ कुकरेती है। मेरा कुकरेती है? सौरभ कुकरेती, मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरा गांव पौड़ी गढ़वाल, मेरे गांव का नाम गुइल है। मैं गुइल का कुकरेती हूँ। हम जल्दी जाएंगे, हमारे पुरखे वहीं से, हाँ जी, हमारा मेरे पिताजी का नाम सुभाष चंद्र कुकरेती जी है। अच्छा। मैं दिल्ली में देवभूमि रामलीला में लक्ष्मण का किरदार करता हूँ। मैं लक्ष्मण का किरदार करता हूँ। मैं 4 साल से लक्ष्मण का किरदार दिल्ली में निभा रहा हूँ, विनोद नगर में बद्रीनाथ मंदिर पार्क, वेस्ट विनोद नगर। और बाकी बात रही, मैं थापला गांव में आया हूँ, उसमें संजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो यहाँ इतना सुंदर मंचन होता है और वो हमें मौका देते हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी रोल होता है मैं उसको पार्टिसिपेट करता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं ये रोल नहीं करूँगा, मैं जहाँ जरूरत पड़ती है मैं वहाँ उनके लिए खड़ा हूँ तहे दिल से। तो आप थापला की रामलीला जरूर देखिए और चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एक बार फिर से जो भी रोल करोगे मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अपने पापा को मेरी तरफ से नमस्कार बोल देना और माता जी को भी जी नमस्कार। अब योगी ये बता तू कि आज तू कौन से गाना सुनाएगा हमें? आज बिल्कुल जो आप बोलोगे आप हम वो सुनाएंगे। मिलती है कि गाना बोलते उनकी डांडी काटे उनते पता नहीं चल में तो पता नहीं। तो चल जो भी गाना सुने ले हम रील बनोला शॉर्ट में डांड काट के आचो बोले जाओ बुके जालो ना वो में तो कोई होच ना होच ना डांड काट मुल्लू ना वो राई जी गाना छ ना पिछली बार भी आपन छवि राजा रोल बड़ो जबरदस्त कारी और पर से मद मस्त कर अपन आप वो कि मना रंगत ले ना जय हिसाब से आप चलदा छा पुलदा छावा हर मजाक करदा पर आके मान पड़ा लापता यो अनिल भजे का छतर छाए में तो वही थे कि हम बड़ा यहाँ था और वे कला थे कि हम आंगन पढ़ना जा। बहुत बढ़िया थे मतलब में
दिल्ली गाजियाबाद वक्त भी हनुमाना पहाड़ को अच्छा वो भी वक्त ताड़ी का पहाड़ भी को अच्छा और अदर छोटा मोटा पहाड़ भी निभाना चलो मैं एक भी में छवि राजा आज मंत्र कौन तैयार होने देते अच्छा आज मंत्र बढ़िया चलो आज भी मंत्र है ससुर का नपी टपी खानी जा यार भी मंत्र जा में बहुत बड़े में यार हनुमाना पहाड़ अच्छा बहुत बढ़िया है। चलो आपको मेरी तरफ से हर रोल के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। कि मैं आपने छवि राजा मैंने तो वही देखा पर उसमें आप छा गए हो। तुम मतलब शिमला गाँव छो तुम सब्सक्राइबर भी छो में धन्यवाद और तुम्हारा वीडियो बहुत सब बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत सब धन्यवाद। मतलब जो भी वीडियो जो ना तुम क्या बोल रहे हो बगन का दिए टैड गाँव का टैड, हाँ। कहानी गाँव गाँव जो दिखाना है पता नहीं कब गाँव चलो पर मैं घर में जाएगी खाली समय रहा हूँ वैसे में तुम्हें हिमालयन जो लगे थे बहुत बहुत धन्यवाद। तभी इन पशुपाल तुम जो है तुम क्या करना चाहेंगे तुम तो गाँव गाँव में भ्रमण कर दो और बहुत अच्छे लोग भाई बहुत अच्छी आप एक जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो और जो आप चीज दिखाना चाहो ना बहुत मजा आता बहुत बहुत धन्यवाद। तारी गाँव में भी गए थे तुम पर अभी हमारे गाँव भी गए थे तुम एक बार बिटू जी है ना हम वीडियो बिटू जी मेरे पूप राम आप मत हमारे घर पे नचूंगा हाँ तो मेरे पूप चिनवा भाई भी बोल रहा हाँ। आप पता जी मैं देखी चलो मैं मतलब बड़े बहुत अच्छा वीडियो मतलब एक बुना जो तरीका तुम्हारा और जो दिखाना तरीका क्या दिखाना चाहता हूँ बहुत अच्छा लोग भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा मजा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो शुभकामनाएं बहुत आपको मजा। धन्यवाद थैंक यू आपको। थैंक यू थैंक यू अच्छा लगा यहाँ लड़की भी यहाँ लड़की पापा हिमालयन जोगी लगे थे अच्छा। हर वे तो पता ही नहीं थी कोच हिमालयन जोगी पर पापा हिमालयन जोगी लगाएंगे वो अपने गाँव में दिखाएंगे और भेडुली भी आ रहा होगा मतलब यहाँ लड़की भी तो 100 इंच तो हिमालयन जोगी मतलब बहुत फैन छो बहुत बहुत धन्यवाद। हिमालयन मेरी तरफ जोगी से आशीर्वाद बोल देना जरूर। हाँ बहुत Thank you, आशीर्वाद तो मिलोगे तो क्या एक बार में हर पिछले साल में जाओ पर आप जब बड़ हो गया अच्छा, अच्छा, परीक्षा मतलब पेपर स्कूल मिनोल बेटा तो एक रोम में जाओ से आपका रोल भी कल तो मैं था नहीं परसों था मैं खैर वो तो कल परसों तो खैर आप उनके साथी में कल था नहीं पर चलो अरे आज क्या रोल है आज के भरत मिला में के हो चलो अब आपका रोल तो जबरदस्त होना चाहिए आज तो है ना कल हो गया जबरदस्त। आज भी तो होगा थोड़ा बहुत। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधिका चतुर्वेदी है हाँ। और मैं रुड़की से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। और यहाँ पे मेरा माता कौशल्या का पाठ निभा रही हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ पे जो भाई लोग हैं हमारे रामला के कमेटी के डायरेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे अध्यक्ष साहब भी सब उन लोगों के प्यार से यहाँ पे उन लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बाय द यूपी से है ना वैसे? हाँ जी, हाँ जी। कैसा लगा हमारा उत्तराखंड आपको? बहुत सुंदर उत्तराखंड, यहाँ के लोग कैसे लगे? बहुत अच्छा। और थापला गाँव के तो और भी सुंदर। चलो मेरी तरफ से आज की परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट विशेष बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ओहो आप भी पहुंच गया और ठीक ठाक रामला अच्छी होनी आप की बहुत बढ़िया होनी चाहिए। और क्या होनी ज्यादा क्या बोल सको बता पुरानी रामला है बहुत पुरानी रामला है बहुत पुरानी रामला है और प्रभु का आशीर्वाद है हमारे। चलो ईश्वर भगवान राम का आशीर्वाद बना रहे ऐसी उम्मीद करता हूँ कामना करता हूँ। अच्छा आप उपाध्यक्ष हैं दलवीर सिंह? ये दलवीर सिंह भाई जी दो उपाध्यक्ष हैं जिनके बारे में मैं कह रहा था बड़े बहुत इन्होंने ये मंच तैयार करने में सब ये सारा इन्हीं का इस बारी है। इस बार मुझे भी बहुत अच्छा मौका मिला श्री राम प्रभु की कृपा से और मैं ये प्रभु राम की कृपा समझूंगा कि जो इस बार मुझे श्री रामचंद्र भगवान जी की सेवा करने का मौका मिला, ये शुभ अवसर मिला। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये शुभ कार्य में मेरा भी कुछ भाग मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी रामलीला समिति की बहुत बड़ी कृपा है कि जो मुझे ये उपलब्धि मिली और इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है कि हम श्री रामचंद्र जी के चरणों में सेवा कर रहे हैं, सेवा करने का मौका मिला। चाचा जी आपका क्या रोल है इधर? मैं तो संयोजक हैं आप? नहीं मैं तो व्यवस्थापक हूँ यहाँ। व्यवस्थापक सबसे बड़ी व्यवस्था तो आप ही कर रहे हो ना गाँव में है ना। ये तो भैर बेटा आना चाहिए और गाँव में तुम रहना चाहते तुम ही करना चाह। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं धन्यवाद। इतना बड़ा आयोजन करने के लिए धन्यवाद साहब। और नमस्कार प्रणाम।
भगवान श्री रामचंद्र की जगत जननी सीता माता की महाराज की जय हो। महाराज, अयोध्या से एक दूत आया है, वह अंदर आने की आज्ञा मांगता है। जो आज्ञा महाराज। महाराज प्रणाम। आयुष्मान हो महाराज आयुष्मान हो। महाराज आपको जल्दी बुलाया है। कहो, पिताजी और माता तीनों सकुशल से तो हैं? हाँ महाराज, वैसे तो सब ठीक है, परंतु आपको जल्दी बुलाया है। और भाई रामचंद्र जी, माता सीता और मेरा भाई लक्ष्मण कुशल से तो हैं? हाँ महाराज, वैसे तो सब कुशल से हैं, किंतु आपको जल्दी बुलाया है। अरे तुम आदमी हो या जानवर? मैं पूछता हूँ कि घर में सब कुशल से है और तुम जवाब देते हो कि आपको जल्दी बुलाया है। हाँ महाराज, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि आपको जल्दी बुलाया है। महाराज, इससे अधिक कहूँगा तो मेरा सिर आप धड़ से अलग कर देना। कैसे दूध से पाला पड़ा? भ्राता जी, इसकी अटपटी बातें मेरी समझ से तो बाहर है। हाँ हाँ महाराज, कह तो रहा हूँ, आपको जल्दी बुलाया है। अच्छा, अपनी जुबान को बंद करो। महाराज, इससे अधिक कहूँगा तो मेरी गर्दन उड़ा देना। नाना जी, आपका विषय हमारे लिए अत्यंत दुखदायी है, किंतु इस समय हमारा अयोध्या में जाना अति आवश्यक है। इसी हमें आज्ञा दीजिए। हाँ बेटा, जाओ और अपनी कुशलता का समाचार दे देना। ठीक है नाना जी। नाना जी प्रणाम। आयुष्मान था। नाना जी प्रणाम। आयुष्मान था। चलो। सभी को भैया मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आ रहा है कि इस महान नगरी की ऐसी दुर्दशा किसने की है। भैया, राजभवनों पर ये काल रूपी छीलें मंडरा रही हैं, सभी बाजार सुने पड़े हैं। जो नगरवासी हमें देखता है वह दूर से ही रास्ता बदल देता है और हमारे सामने तक नहीं आता। मेरे विचार से तो कुछ चाल में काला है। वह देखो भैया,
वो सूर्यवंशी झंडा भी झुका हुआ है। हाँ भ्राता जी, लक्षण तो बुरे ही लगते हैं। अब हमें शीघ्र ही महल की ओर चलना चाहिए भैया। चलो भैया। बहुत खुशी है। महारानी जी आज बहुत खुश होंगी। महारानी जी प्रणाम। महारानी जी, महारानी जी सुना है भरत लल्ला आ गए हैं। क्या कहा? मेरा भरत आ गया? हाँ रानी जी। तू जल्दी जा और उसे मेरे पास बुला के ला। ठीक है महारानी जी। महारानी जी जरा संभल के तैयार होना, मैं जा रही हूँ महारानी जी। जा मंत्रा, और हाँ सुन, आटे की थाल भी लेते हुए आना। ठीक है महारानी जी, बस आप अपना ख्याल रखना। महारानी जी खुश हो गई है। जीते रहो मेरे लाल। जीते रहो मेरे लाल। ननिहाल में सब कुशल से तो है ना? ननिहाल में सब कुशल से हरे तोरे कुशल सब माई। हरे तोरे कुशल सब माई। मामन बोले उठंग ननिहाल में तो सब कुशल से है, किंतु अभी तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। बेटा, रास्ते की थकान दूर करके थोड़ा जलपान करो, मैं धीरे धीरे सब बता दूंगी। नहीं माता, मेरी थकावट तो केवल पिताजी के दर्शन मात्र से हो जाएगी। कहो पिताजी कहाँ हैं? हाँ मेरे लाल, कहती तो हूँ कि धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि पिताजी कहाँ हैं और आप कहती हैं कि धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। आपने ये आखिर क्या रट लगा रखी है? कहती तो हूँ मेरे लाल, कुछ देर आराम करो, फिर सब हाल बता दूंगी। क्या खाक बताओगी माता? प्लीज थोड़ा क्या आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे पर। मैं जो भी बात जिससे पूछता हूँ वही उठा उत्तर देता है। वहाँ भी दूध भेजा तो उसने भी जल्दी जल्दी की रट लगा रखी थी, और आपने यहाँ धीरे धीरे की रट लगा रखी है। माता, आखिर आपने ये क्या पखेड़ा कर रखा है? बेटा, तुम्हें व्यर्थ ही बाल हट चढ़ गया है। कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे। बस माता जी, बस यह सब फिर दोहराया तो मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा। नहीं भरत। बताइए माँ, पिताजी कहाँ हैं? बेटा, बेटा शौक है कि
राम और लक्ष्मण कितने भाग्यवान हैं जो उनके अंतिम समय पर उनकी सेवा में रहे। माता, किंतु यह तो बताइए कि उन्हें रोग क्या था? बेटा, वैसे तो उन्हें कोई रोग नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कह के उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। क्या था? क्या भाई और लक्ष्मण भी उस समय उनके पास नहीं थे? नहीं बेटा, वे तो पहले ही वन जा चुके थे। बस उन्हीं के वियोग में महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। और हाँ भरत, तुम्हें तो याद तक नहीं किया। हाय ऐसा कि चार पुत्रों में अंतिम समय पर एक भी उपस्थित नहीं था। भैया राम ने कौन सा अपराध किया था कि जो बंधाने को मजबूर हुए? माता, कृपा करके कुछ बताइए। मुझे तो दुख इस बात का है कि यहाँ इतनी अंधेर होने के बाद भी इस भरत को कुछ भी पता नहीं आता। बेटा, शोक को छोड़कर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो। महाराज ने तुम्हें तो ननिहाल भेज दिया और राम को राज्य देने का फैसला कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। अब तुम्हें बताओ भरत, मैं ये कैसे सहन कर सकती थी? भलाओ इस मंथरा का जिसने सही समय पर मुझे सचेत किया। बस फिर क्या था, मैंने अपने वो 2 वर राजा से प्राप्त कर लिए। एक वर से तुम्हें अयोध्या का राज्य और दूसरे वर से राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत, अब तुम्हें शोक त्याग कर खुशियां मनानी चाहिए। भरत, देख भरत, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। अब तुम राजकुमार नहीं, अयोध्या के राजा बनोगे। अब मालूम हुआ ये सब आग तुमने लगाई है। मन में ऐसी उमड़ी बसी, क्यों नाम को बन देवी अवधपुरी को सुनी करके जग में अब यस ले हंस बंस दस रत जनक, हंस बंस दस रत जनक, राम लखन से रात माता, राम लखन से रात। जननी तू जननी भई, विधि से कुछ ना पिसाते। मैं तो तेरा लाडला हो गया, क्या नाम कौशल्या का बेटा नहीं, क्या नाम कौशल्या का बेटा नहीं, क्या नाम दिया माता कौशल्या को नाम को बन महाराज, रानी जी ठीक तो कह रही है। अब आप राज्य संभालिए। मंत्रा
अब मालूम होता है ये सारी आग जो लगी हुई है ये इसी के कारण लगी हुई है। तूने ही भैया राम जी को वन को भिजवाया है, तूने ही इस वन का नाश कराया है। नहीं महाराज नहीं। अरे वो दासी हृदय दसी अब हमें जलाने आई है। रघुकर जलता दीप तो उसको बुझाने आई है और ये आंटी सुझा के लाई है। हरि तो पापी और चंडाली, हरि तो पापी और चंडाली, है तो बड़ी बेटी, है तो बड़ी बेटी। बोलो यहाँ सारा तूने बिगाड़ा, बोलो यहाँ सारा तूने बिगाड़ा। भलाई के बदले बुराई मिल गई। तू भलाई और तेरी भलाई कहाँ की भलाई? तूने सारी आग लगाई है। मेरी तो किस्मत तो अभी के अभी यहाँ से इस राज्य से निकल जाओ। भैया स्त्री पर इस प्रकार नहीं करते। बस बेटा आप धारण करो। बुराई के बदले बुराई।
मेरे नजरों के सामने से दूर हो जाओ। नहीं बेटा, क्या तुझे अब मुझसे मोह नहीं रहा? अब तो मुझे आपको माता जी कहने पर भी लज्जा आ रही है। क्या मेरी भलाई का यही बदला है? बदला तो ये तब मिलेगा जब भरत तेरे सामने प्राण त्यागेगा। नहीं पुत्र नहीं, यह कैसा विचार है? ये मालूम हो कि माता कौशल्या के दिल पर भाई राम के वियोग पर क्या कर रही हो। बेटा, मैंने यह कठिन कार्य तुझे राज्य दिलाने के लिए ही किया है। अरे हो दुष्टा, तू मुझे बेटा बेटा कहकर मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा रही है और मेरे हृदय के कटे हुए घावों पर नमक छिड़क रही है। अरे वो निर्दयी, तूने पिताजी के प्राण लिए, भैया राम जैसे धर्मात्मा के, सीता जैसे सती माता का और लक्ष्मण जैसे सच्चे भ्राता को वनों में तर की ठोकरें खाने के लिए भेज दिया। अरे वो दुष्टा, नहीं भरत, तूने तो बादलों को फोड़कर पत्तों को सींचना, तुझे यह सब कहते हुए थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई। चलो भाई शत्रुघ्न, चलकर माता कौशल्या और उनका हाल जाने। मैंने इतना कष्ट किया, सिया है तुझे खून से अपना, दूध तुझे पिलाया है। ये खबर होती तो यहाँ से
चलो भैया शत्रुघ्न, जल्दी चलते हैं माता कौशल्या का हाल जानने के लिए। चलो भैया। सूर्य की प्रखर किरणों के कारण और अधिक चलने के कारण मुझे प्यास लगी है, किंतु जल तथा छाया के कहीं दर्शन नहीं होते। लक्ष्मण वो सफेद कहीं से जल लाकर सीता जी की प्यास बुझा दीजिए। जो आज्ञा भ्राता जी। सारा जंगल मारा, कहीं जल नहीं मिला, कोई आता जाता भी नहीं।
अच्छा मुझे कठोरता से कार्य लेना होगा। आया हूं जल लेने, हर किस खाली जा नहीं सकता। जल के बिना यहां से जाकर उनको मुंह दिखा नहीं सकता। आज मुझे एक आशीष का चमत्कार दिखाना होगा अपनी शक्ति के द्वारा। माता की प्यास बुझाना होगा। ले रघुवीर का नाम, ले रघुवीर का नाम, धनुआ पर बाण चढ़ाता है, निकल गंग की धारा, लक्ष्मण का बाण आता है। प्राकृतिक प्रणाम। आयुष्मान लाली जी लोकप्रिय पानी ग्रहण कीजिए। मन की मुरादें अब पूर्ण हो चुकी हैं। तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे, तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे। इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं, जान तो तुम्हारी खुशी, वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं, वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं। तेरा सहारा था पानी मुझे, आए तुझको भी आती दया ही नहीं, आए तुझको भी आती दया ही नहीं। माता जी न जाने सब भागे घर से कौन से अपराध हो गए, जो आप जैसी सुशील और माता मेरे प्रति कर्म हो गया। माता जी मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मुझको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। माता जी इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ना मैं उस आपके के गर्भ से जन्म लेता और ना आपके विचार मेरे प्रति ऐसे होते। तुम अपनी गोद में मुझे स्थान दे। सूर्य देव तू अपनी किरणों से मेरा अंतर
पिताजी, ताकि मेरे हृदय शांति मिल सके। मुझे भी अपने पास बुला लो पिताजी, पिताजी। उठो मेरे लाल, तुझे यह क्या हो गया मेरे बच्चे? मैंने व्यर्थ ही तेरे कोमल हृदय को दुखाया है और व्यर्थ ही तुझ पर आरोप लगाए। बेटा भरत, उठो बेटा, मुझे माफ करो बेटा। एक बार उठो और अपनी माता को माँ कहकर पुकारो। आपको मुझे केवल भाई राम से मिलने की इच्छा है। गुरुजी प्रणाम। बेटा धैर्य धारण करो, पहले महाराज की अंत्येष्टि कर लो, बाद में बेटे जैसे तुम्हारी इच्छा। गुरुजी आपकी आज्ञा श्रोधार्य है, किंतु गुरुजी उसके बाद में भैया राम को वापस लाने के लिए अवश्य जाऊंगा। बेटा तुम धन्य हो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आपके चलने से भरत, गुरुजी आपके चलने से भरत अति प्रसन्न है।
मेरी मोरी प्यारी तुम्हारी को घबरा मैं बहुत भांति समझाया मैं बहुत भांति समझाया मेरे मन में जरा आया वो पल पल भूलन आई और सुन दुख को बिसराई। रात में मैंने स्वप्न देखा भरत जी तीनों माताओं सहित यहाँ आ रहे हैं। ये स्वप्न तो वही करते हैं, लेकिन ये तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। आज अचानक